सलीम साफ़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहजेब, आप ही की बात को उनकी जानिब भी लेके जाएंगे। साफ़ी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात शाहजेब अभी कह रहे थे कि एक बयानिया बन गया, वो बयानिया बिक भी गया, वो बयानिया पॉपुलर भी हो गया वक्ती तौर पर, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसका जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस को हुआ, वो तो वापस नहीं आ सकता है। जी बिल्कुल, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक बात पे इमरान खान को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और दूसरे पे उनके फॉलोअर की अकल पे मातम करना चाहिए। इमरान खान को इस बात पे खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो यकसर सरासर झूठ गढ़ लेते हैं और उसको इतने हौसले के साथ, एतमाद के साथ और बार बार उसको पीटने लगते हैं कि लोग उसको सच मानने लग जाते हैं। और दूसरा, उनका हमेशा ये रोल रहा है कि वो शीशे के घर में रहते हैं लेकिन मुसलसल उधर से दूसरों पे पत्थर बरसाते हैं। अब अगर आप ऑडियो वीडियोस की मिसाल दे दें, आप देखें कि उस रोज उसने कहा था कि ऐसी ऐसी वीडियोस है, हालांकि हम जैसे तालिब इल्मों को पता है कि उनके ऑडियो वीडियोस दोनों की अंबारें पड़ी हैं यहाँ पे, लेकिन वो कुछ अखलाकियात की वजह से, कुछ और हिकमतों की वजह से मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही है। लेकिन उस रोज उन्होंने इस मामले में भी शहबाज शरीफ वगैरह पे अटैक कर लिया। अब ये जो अमेरिका का बयानिया है, तो मैं जाती तौर पर जानता हूँ कि वो सियासत में गोल्डस्मिथ के मशवरे पे आए थे, फिर जैक स्मिथ के लिए उन्होंने कैंपेन चलाई थी एक पाकिस्तानी सादिक खान के मुकाबले में। फिर आप अकबर इस बाबर के उस बयान को भी मद्देनजर रखें कि जिसमें उन्होंने बुश की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी थी। फिर ये पिछले एक साल हम लोगों से बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब का कोई एक कदम बता दें कि जो उन्होंने अमरीकी मफादात के खिलाफ उठाया हो। अफगानिस्तान में वो जिस तरह चाहते थे उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया और ट्रंप ने उनको शाबाश दी। फिर सीपेक और चीन उनका निशाना थे, उसका उन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया, उन पे काम अमरन रोक दिया, तो इससे बड़ी अमेरिका की कोई खिदमत हो नहीं सकती थी। फिर तीसरी बात ये कि अमेरिका के अंदर उनका जो न्यू कॉन्स है, अगर उनसे जाती तौर पर जो बाइडन नाराज था तो उसकी वजह ये थी कि न्यू कॉन्स के साथ इमरान खान बहुत आगे चले गए थे। अब आप मैंने पिछले कॉलम में लिखा भी था कि देखें यहाँ इन्होंने ये अमेरिकी साजिश का बयानिया कर दिया और उसके एक महीने बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान आते हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद रिपब्लिकन हैं और वो वाहिद गैर नेटिव अमेरिकन हैं कि जो न्यू कॉन्स का हिस्सा है। इसलिए मिडिल ईस्ट पॉलिसी भी उनको सौंपी गई थी किसी ज़माने में, इसलिए उनको इराक में भी सफीर बनाया गया, इसलिए उनको अफगानिस्तान में भी सफीर बनाया गया। तो वो ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान आते हैं तो दो पाकिस्तानी ऑफिशियल से मुलाकात के अलावा वो इमरान खान साहब से खुफिया तौर पर मिलते हैं और घंटों के लिए मिलते हैं उनके साथ। तो उसके बाद इमरान खान साहब फिर पाकिस्तानी इदारों को भी अटैक करना शुरू कर जाते हैं। और आपको याद होगा कि खुद जब ये अमेरिका से वापस आए तो उन्होंने जुल्फी बुखारी को, जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद था, जेरेड कुशनर, उनके साथ अपने नुमाइंदे के तौर पर मुतारिफ कराया और इस पूरे अरसे में वो उनके साथ फिर वो एक उनके खसूसी नुमाइंदे के तौर पर व्हाट्सएप के जरिए उनके साथ राब्ते में रहे मुसलसल। तो इन सब कुछ के बावजूद फिर इस खित्ते में अमरीकी अगर हुकूमतें बदलना चाहें तो वो अभी मोहम्मद बिन सलमान का क्यों नहीं बदलता, वो ईरानी हुकूमत आज तक नहीं बदल सके। पाकिस्तान की हुकूमतों में उसको दिलचस्पी थी तो वो तो अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में या उसकी थी, पाकिस्तान में तो अमेरिका की तरह से दिलचस्पी खत्म हो गई है। तो ये बयानिया सरासर झूठ पे मबनी था। हम बार बार कहते रहे कि अगर इस तरह की केबल्स को बुनियाद बनाया जाए तो इससे 1000 गुना सख्त केबल्स वो चीन, सऊदी अरब और इन ममालिक से इस दौरान आए हैं और इसी तरह पाकिस्तान से भी कुछ ममालिक के बारे में गए होंगे, लेकिन वो कड़ी नहीं मिल रही थी। आज वो कड़ी इस ऑडियो के जरिए साबित हो गई कि वो ये बिल्कुल इमरान खान साहब ने उसको गढ़ दिया था। और यदि जिन लोगों के अकल पे मातम करने को, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जी चाहता है कि भाई आप अमेरिका, बरतानिया और वहाँ पे बैठे हुए हैं और इस साजिशी थ्योरी पे आप यकीन कर रहे हैं
चलो अगर यहाँ हमारे पहाड़ों में रहने वाले कुछ आलमी हालात से बेखबर लोग उस पर यकीन करते हैं तो वो तो ठीक है। अच्छा, फिर खुद बाद में भी कई तजादात जिसकी तरफ शाहजेब खानजादा ने अभी इशारा किया कि इनके प्रोग्रामों में एक दिन कहता है कि मैंने पहले दिन देख लिया था, दूसरे दिन शाह महमूद कुरैशी कहता है कि मैंने उसी दिन उसको ये कर दिया था, फिर कुछ दिनों बाद शहबाज गिल कहते हैं कि जी वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से छुपाया गया था। तो एक मजाक था, एक झूठ था। ठीक है साफी साहब।